कांग्रेस की राजनीति में टिकट वितरण को लेकर जिस प्रकार से हंगामा और चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, हंगामे की स्थिति को संभालने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है। सोमवार को शाम को 5 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बैठक में 94 सीटों को लेकर मंथन और निर्णय किया जाना है। गठबंधन को लेकर भी कुछ समस्या है और समझौता हो पाना मुझे चुनौतीपूर्ण लगता है। इसके बावजूद भी आज 94 सीटों पर निर्णय होना संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि चौथी सूची और उसके बाद 5वीं सूची अंतिम रूप से जारी होगी। आज देर रात तक ऐसा लगता है 60 से 65 लोगों की सूची जारी हो सकती है। विवाद सबसे बड़ा यह है कि 25 सितंबर को जिस तरह से बगावत हुई थी जयपुर में, जिसमें 3 नाम विशेषकर से हैं जो कि बगावत के किरदार माने जाते हैं और केंद्रीय अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस भी दे रखा है, जिसमें पीएचडी मंत्री शांति धारीवाल हैं। इसके अलावा महेश जोशी जो कि इस वक्त मुख्य सचेतक थे और मौजूदा स्थिति में वो जलदाय मंत्री हैं। इसके अलावा आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, इस पर भी निर्णय होना है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि क्या शांति धारीवाल को दिया जाए या उसके पुत्र को दिया जाए। महेश जोशी खुद टिकट लेना चाहते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र राठौड़ भी चाहते हैं कि मुझे अजमेर उत्तर से दे दिया जाए या नागौर में मकराना सीट पर चुनाव लड़ाया जाए। ये सब बातों को लेकर जिस तरह से ताना बाना बुना जा रहा है, उसको लेकर के कुछ चीज़ें हैं। मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी तरह से बेटे बेटियों को टिकट नहीं दिया जाए, जिसमें हेमाराम चौधरी अपनी बेटी को दिलाना चाहते हैं, परशुराम मोर्दिया अपने बेटे को दिलाना चाहते हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत अपने पुत्र को दिलाना चाहते हैं, इसके बाबूलाल कटुमर अपने पुत्र को दिलाना चाहते हैं, भरोसीलाल जाटव जो बीमार हैं वो भी अपने पुत्र को टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ और हैं। मुख्यमंत्री जी किसी भी कीमत पर बेटे बेटियों को टिकट दिलाने के पक्ष में नहीं है। माहौल के रूप कांग्रेस को जिताने के लिए मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया जाए, ऐसा वह स्क्रीनिंग कमेटी में कह चुके हैं। लेकिन अब आज जिस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में फैसला होना है और क्योंकि समय कम रह गया है, आज से अधिसूचना भी जारी हो गई है, नामांकन भरने का सिलसिला भी हो गया है और सचिन पायलट ने तो 31 अक्टूबर को नामांकन भरने की फैसला भी कर दिया है, ऐलान भी कर रखा है और उसके बाद 2 तारीख से नामांकन भरने में तेज़ी आएगी। पार्टी सभी करीब करीब कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने या आप पार्टी ने, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने और कई लोगों ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब कांग्रेस और बीजेपी के नाराज लोग कैसे आ जाएं। लेकिन फैसला बड़ा चुनौतीपूर्ण है। निर्दलियों को सबको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ 5-7 को तो दे चुके, 5 के बारे में बाकी है। बीएसपी से भी कुछ को दिया है, कुछ को देना बाकी है। तो ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे कांग्रेस निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल 5 सीटें मांग रहा है, सपा माकपा 3 सीटें मांग रही है और अन्य कुछ दल भी सीटें मांग रहे हैं, जिससे कि समझौता होना संभव नहीं लगता। सचिन पायलट नहीं चाहते कि समझौता हो। ऐसी स्थिति में किस तरह की स्थिति बनेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन समझौता बहुत मुश्किल है और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। करीब 40 सीटें तो ऐसी हैं जो कि 5,000 के अंतर से कम से जीती हारी जाती है। 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में जीत नहीं पाई। मजबूत उम्मीदवार कैसे उतारे जाएं, सरकार कैसे रिपीट हो, इसको लेकर आज तय होना है। और ये भी बात है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच कहने को तो समझौता हो गया है, सार्वजनिक रूप से दिखता नहीं है। उनमें समन्वय कैसे हो, इस पर भी विचार विमर्श करके कोई निर्णय होना चाहिए। हाँ, आज दिल्ली में कल से जमघट है। स्क्रीनिंग कमेटी की 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में बहुत सारी चीज़ें तय भी हो पाई है, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस कैसे हो या किन किन को कैसे कैसे दिया जाए, कुछ घोषित उम्मीदवारों को लेकर भी विवाद है, क्या उन पर पुनर्विचार हो सकता है, ये भी बातें सब चर्चा में हैं। इन चर्चाओं के बीच आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और देर रात तक सूची आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो कि
हो सकता हो 60 या 55 लोगों की सूची आ सकती है, जिसमें पुत्र पुत्रियों के निर्णय भी होना संभव लगता है।